हो गया है? मुझे ख्याल है जब पहली बार मैं आपके बैच में पढ़ाने गया हार्डवेयर ना या लिनक्स पढ़ा रहा था, कुछ ऐसा था। जब इसको मैंने देखा था एकदम साइलेंट, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। इसको एक दो बार मैंने नॉक किया था, आखिर ये साइलेंस क्यों है। एकदम थकी थकी धीरे धीरे चलते हुए क्लास तक आना। हाँ, ऐसा लगे कि वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ ली है। अब भैया माता रानी को प्रणाम करना है। इसी को देखो, पूरा वाइब्रेंट। जिस थ्योरी पार्ट को हम लोगों ने EIT RP के लिए समझा, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन इज सो इजी, ठीक है, बिल्कुल रिप जैसा, कोई बड़ा टास्क नहीं है। बट मेरा काम है उसे करके दिखा देना, फटाफट 5 मिनट में मैं करके दिखाता हूँ, फिर आगे के टॉपिक पे चलते हैं। yes. अब इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बाद अब जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी इंपॉर्टेंट होगी, राउटर पे कुछ एक्स्ट्रा करने को लेकर, ठीक है। सिनेरियो आप लोगों का ऑलरेडी बना हुआ होगा, इसी सिनेरियो पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। yes. ठीक है, फाइन। फर्स्ट राउटर, 2 नेटवर्क, ये सब तो चीजें हैं ही, ख्याल भी है, बार बार एक ही सिनेरियो यूज हो रहा है। नहीं, यहाँ तो एक ही है। कोई बात, सी सिंपल सिनेरियो पे डाल देते हैं, है ना। फर्स्ट राउटर फ्रंट विजिबल है। फाइन, एनेबल एक बार शो रन करके चेक कर लें आईपी क्या है। तो 10.0.0.1 एंड इधर 11 की आईपी। कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड है? यस, रिप कॉन्फ़िगर्ड है। तो करना क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके नो राउटर रिप हट गया, सिंपल। अब यहाँ पे EIGRP डालना है, राउटर EIGRP एंड OSPF के केस में हम लोग प्रोसेस आईडी यूज करते थे, यहाँ पे AS वैल्यू यूज करेंगे, ऑटोनॉमस सिस्टम वैल्यू, जिसका रेंज 1 to 65,535 होता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल 1 एंड यहाँ पे 2 नेटवर्क हैं, एक 10 का नेटवर्क है और एक 11। दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। यस सर। इसी तरीके से सेकंड राउटर पे आ जाए, एनेबल तो रन करके चेक कर लें,
तो इंटरफेस पे आईपी डली हुई है एंड रिप भी कॉन्फ़िगर्ड है। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे नो राउटर रिप RIP रिप राउटर EIGRP। अब AS वैल्यू सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी 1। नाउ नेटवर्क एक 11 का है। जैसे ही मैंने 11 का IP डाला, हेलो प्रोटोकॉल ने अपना काम शुरू किया और फट से नेबर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया राउटर 1 से। क्लियर है? दूसरा नेटवर्क 12 का है, तीसरा नेटवर्क 172.16.0.0 है। That's it. इस राउटर पे भी काम खत्म। थर्ड राउटर पे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलो यहाँ भी वही होगा, फिर भी डू शो रन करके देख लेता हूँ। रिप कॉन्फ़िगर्ड है, नो राउटर रिप, राउटर EIGRP AS वैल्यू 1, नेटवर्क एक 12 का व्हाट्सएप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश। तो हेलो प्रोटोकॉल ने यहाँ भी काम किया। उसके बाद एक नेटवर्क है 192.168.0.3, काम खत्म। ट्रिगर अपडेट जाना चाहिए, यानी क्विकली राउटिंग टेबल अपडेट होना चाहिए। तो IP रूट आ गया। मेंशन है, यहाँ पे डी मेंशन है और डी क्या शो कर रहा है कि ये EIGRP है। यहाँ EIGRP ने रूट जनरेट करके दिया। ये काम हो गया। अब इस राउटर पे अगर हम तो EIGRP तो IP EIGRP सबसे पहले नेबर, इसका नेबर जस्ट बगल वाला 12.0.0.1। उसी तरीके से टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी में आपको नेटवर्क इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं, जितने भी नेटवर्क हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता ही। तो ये EIGRP का काम। अब यही EIGRP में आगे जब फर्दर स्टडी करेंगे आप, तो एक EIGRP की खास बात है जिसको मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, ये अपने सिलेबस से बियॉन्ड भी जाएगा। इसमें ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, जो इसका एक बहुत ही खास फीचर है। उस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में हर राउटर पे आप पासवर्ड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, EIGRP पासवर्ड, और ये पासवर्ड अगले राउटर से भी मैच करना चाहिए, तब जाकर के नेटवर्क में कोई कनेक्ट हो सकता है। रिप के केस में देखें तो कोई भी रिप कॉन्फ़िगर करके हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होकर के और अपना नेटवर्क डाल सकता है। OSPF में भी ऑथेंटिकेशन और EIGRP में भी ऑथेंटिकेशन। तो जिसको यूजर नेम पासवर्ड पता रहेगा वही कनेक्ट कर सकता है। और दूसरी चीज,
जब दोनों में यही है तब तो OSPF EIGRP में फर्क क्या हुआ? तो अब EIGRP के जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है, इसमें बहुत ही स्मार्ट तरीका देता है कि 3 की कॉन्सेप्ट होता है, और ये की कॉन्सेप्ट तब काम आता है जब हमें अपने राउटर पे काम करना होता है, कुछ ट्रबल शूटिंग रिलेटेड। तो उस वक्त में अपडेट करने में इसका की बहुत ही हेल्पफुल होता है। इमीडिएटली आप फर्स्ट की को डिसेबल कीजिए, सेकंड की के ऊपर काम कीजिए, फर्स्ट की के हेल्प से सारा काम करिए। तो ये की का कॉन्सेप्ट जब एडवांस EIGRP आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए EIGRP ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसका नेटवर्क डाउन टाइम ऑलमोस्ट मिली सेकंड में कम होता है। मतलब जब तक यूजर को समझ में आए तब तक नेटवर्क अप। ठीक है, कैसे कुछ चीजें होती हैं। इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स को अभी और भी पढ़ना है आपको, अगर आप हायर स्टडीज करते हैं खूब जम के। तो अभी ये OSPF और EIGRP अपने आप में 2 बुक है। ठीक है, बहुत सारी चीज। फाइन, की ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, लेकिन EIGRP के केस में मल्टीपल की का कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा की का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं, जिससे आप एक की से दूसरे की पे स्विच करा कर ट्रबल शूटिंग का वर्क करते हैं, कुछ मेंटेनेंस का वर्क करते हैं। तो चलो, हमारा नेटवर्क एस्टैब्लिश हो गया, कम्युनिकेशन चल रहा है। तो अभी यूं मान लो, अपने गली मोहल्ले में देखते होगे कि सड़क बनती है, नई नई सड़क, तो ये जो लड़के होते हैं उस पे छोटी सी सड़क है, मुश्किल से पैदल आदमी 2 मिनट में क्रॉस कर जाता है, उस 2 मिनट के रास्ते में भी 100 की स्पीड में बाइक चलाने की कोशिश करता है। बच्चा बॉल लेने को निकला, ठोक दिया। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ भी सड़क बन गई है तो सब दौड़ेगा, यानी सारा डेटा ऐसे ही भागेगा। तब उस तरह के गली में क्या किया जाता है, उस सड़क में ब्रेकर बनाते हैं, वो भी इतना गंदा ब्रेकर है कि पीछे वाला अगर संभाल के ना बैठा हो तो कूद जाए। है, ऐसा चक्कर होता है। अब बाइक चलाने वाले का ध्यान नहीं रहा तो अगला सौकर गया, क्या करोगे, वो 100 वाले के चक्कर में ऐसा हो गया। तो जब हमने इस तरीके से पूरा पाथ एस्टैब्लिश कर लिया है तो इस पाथ को कंट्रोल भी करना होगा। अब ये कंट्रोलिंग कैसे हो? कंट्रोल कुछ इस तरीके से, जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि मान लो ये सारे नेटवर्क अभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फाइन, कोई इशू नहीं है, लेकिन किसी वजह से हमें क्या करना है, इस नेटवर्क को ब्लॉक करना है कि ये नेटवर्क इससे या इससे कम्युनिकेट ना करे। ठीक है, या इसका ये मशीन इस नेटवर्क से कम्युनिकेट ना करे, या इसका ये मशीन इस मशीन से कम्युनिकेट ना करे, या इसका कुछ मशीन इसके एक मशीन से पूरे नेटवर्क से कुछ मशीन से कम्युनिकेट ना करे, या कम्युनिकेट तो करे लेकिन इस मशीन पे चल रहा कोई पर्टिकुलर सर्विस को ये एक्सेस ना कर पाए। तो डेटा पे कंट्रोलिंग तो यही तरीका हो सकता है। तो आप एक मशीन पे, कुछ मशीन पे, पूरे नेटवर्क पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। और राउटर तो आईपी पैकेट हैंडल करता है। राउटर नेटवर्क लेयर का डिवाइस है, नेटवर्क लेयर पे आईपी काम करता है, तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे आईपी पैकेट की बात करेंगे। तो यानी कि आईपी पैकेट का फिल्ट्रेशन करेंगे कंडीशन के बेसिस पे। अब ये फिल्ट्रेशन करने के तरीका को ही हम ACL कहते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, यूं समझ लो
ये आपका ट्रैफिक पुलिस का चेक पोस्ट है। तुम रुक जाओ, तुम जाओ, तुम रुक जाओ, जो करते रहता है सीटी मारना। जब तो सीटी वाला कॉन्सेप्ट हट रहा है तो ट्रैफिक लाइट बताता है 70 सेकंड, 90 सेकंड, 30 सेकंड वेट करो, है ना? तो ये ट्रैफिक चेक पोस्ट अब अपना काम शुरू करे। तो अब ACL का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। यस राउट किया जाएगा तो आईपी जो पैकेट होता है उसमें तो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसको फिल्टर किया जाएगा। और कैसे करेंगे वो तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है? इस मशीन, ये मशीन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो मशीन की सर्विसेज को ना यूज कर सके। तो सर्विसेज कहने का मतलब क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक सर्विस को कोई मशीन कैसे यूज करते हैं। तो ज्यादा तो यहाँ पे सर कम्युनिकेशन ही ना होगा, वैसे कम्युनिकेशन तो किसी न किसी ग्राउंड पे तो होगा। चाहे तुम डेटा शेयरिंग करके रखो कि आपने अपने कंप्यूटर पे डेटा शेयर किया तो कौन सी सर्विस यूज की, SMB। कोई लिनक्स पे डेटा शेयर कर रहा है तो NFS, ठीक है, या FTP, कुछ ना कुछ तो सर्विस ही यूज होगा। और आपका हर काम किसी न किसी सर्विस से रिलेटेड ही होता है। टेलनेट है, SSH है, बहुत सारी चीजें हैं। HTTP ब्लॉक, अब मान लो ये सर्वर है, ये मेरा वेब सर्वर है, तो इसका वेबसाइट HTTPS के थ्रू हैंडल होगा, सब एक्सेस करेंगे। अब उधर की एक मशीन का HTTPS ही रोक दिया कि यहाँ पे जब वो हिट करेगा तो HTTPS रिप्लाई नहीं करेगा, तो व्हाट ऑब्वियसली नहीं एक्सेस हो पाएगा, ठीक है? यस सर। तो ये काम हम लोग करेंगे किसके हेल्प से? ACL के हेल्प से, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। फाइन, ये बात तो मैं समझा चुका अभी, ठीक है? अब टाइप्स ऑफ ACL पे आते हैं। ACL का क्या काम है? डेटा पैकेट फिल्ट्रेशन करना ऑन द, हाँ, डेटा पैकेट फिल्ट्रेशन करना विद द हेल्प ऑफ IP एंड सर्विसेज, ठीक है? अब ACL को के बेसिकली दो टाइप बनाए गए, एक नंबर्ड ACL, दूसरा नेम्ड ACL। नंबर्ड ACL का मतलब होता है जिसमें ACL के जो अलग अलग कैटेगरी होंगे उसको न्यूमेरिक वैल्यू के बेसिस पे अलग अलग करना, और दूसरा होता है नेम्ड ACL जिसमें ACL के जो डिफरेंट टाइप है उसको नेम से स्पेसिफाई कर। तो बेसिकली ACL के ये तो कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट, ठीक, रिकॉर्डिंग भी स्टॉप, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है? अब ACL के दो टाइप होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। तो नंबर के अकॉर्डिंग चले तो भी स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड, नेम के अकॉर्डिंग चले तो भी स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड। अब स्टैंडर्ड ACL क्या होगा? स्टैंडर्ड ACL के केस में सिर्फ और सिर्फ सोर्स एड्रेस का यूटिलाइजेशन होता है। तुम कौन? नाम क्या? वर्ष।
तुम्हारा नाम गौरव, तुम्हारा राजनंदिनी। गौरव, वर्षा, राजनंदिनी, ये 3 नोट, ठीक है। अब अगर हम इस स्टैंडर्ड ACL को समझें तो मुझे राजनंदिनी को रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो गौरव से कम्युनिकेट ना कर पाए, जबकि वर्षा से कम्युनिकेशन हो, ठीक है। 3 नोड के नाम कंप्यूटर में। तो वैसे केस में हम सिर्फ अगर सोर्स एड्रेस यूटिलाइज करेंगे तो हम क्या बताएंगे कि राजनंदिनी रिस्ट्रिक्टेड। उसमें ये नहीं बता रहे हैं किससे रिस्ट्रिक्टेड, सिर्फ ये स्पेसिफाई हो रहा है कि राजनंदिनी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अब तो जब ये चीज हम बताएंगे तो वैसे केस में राजनंदिनी को रोकने के लिए हमें ये रिस्ट्रिक्शन किस नेटवर्क में लगाना होगा, जिस नेटवर्क में राजनंदिनी है उसमें, या जिस नेटवर्क में गौरव है उसमें, या जिस नेटवर्क में वर्षा है उसमें। जिस नेटवर्क में राजनंदिनी है उसमें। अब आपका मोटो क्या है कि राजनंदिनी को रोकना है कि वो गौरव मशीन से कम्युनिकेट ना कर पाए, ठीक है। और राजनंदिनी को रोक दिया आपने उसके नेटवर्क में, लेकिन गौरव से कम्युनिकेट ना कर पाए ये तो ऊपर के लाइन में बताया नहीं आपने। तो राजनंदिनी ना तो वर्षा से कम्युनिकेट करेगी, ना गौरव से, ना तो नेटवर्क के किसी भी मशीन में, ठीक है। यस सर। समझ रहे हो बात को? गड़बड़ हो गया ये? यस सर। तो बेटर क्या होगा, इस रूल को कहां उठा के इंप्लीमेंट कर दूं मैं, जिससे कम्युनिकेशन रोकना है, यानी कि गौरव वाले नेटवर्क पे। तो गौरव वाले नेटवर्क में जाकर के ये रूल इंप्लीमेंट करेंगे कि राजनंदिनी रिस्ट्रिक्टेड है, बढ़िया। अब ये कम्युनिकेशन रुकेगा, यानी उल्टा, जिसको रिस्ट्रिक्ट करना है उस पे नहीं, जिससे करना है उस पे। इसीलिए लिखा हुआ है इट इज ऑलवेज कॉन्फ़िगर्ड एंड इंप्लीमेंटेड एट डेस्टिनेशन राउटर। फाइन। दूसरा, अगर नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इसमें न्यूमेरिक वैल्यू 1 to 99 एंड 1300 to 1999 डालते हैं। अगर इनमें से कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आप यूज करते हैं ACL कॉन्फ़िगर करते वक्त, तो ऑटोमेटिकली राउटर समझ लेता है कि ये एक स्टैंडर्ड ACL। क्लियर है? अब इस ACL में कोई सर्विस डिफाइन नहीं होती, जब रोकेगा तो सारी सर्विस रुकेगी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, मैंने अभी समझाने के ड्यूरेशन में ये तो बोला कि डेस्टिनेशन नेटवर्क पर ले जाके रख देंगे, यानी गौरव के नेटवर्क पे, लेकिन गौरव तो वहां भी स्पेसिफाई नहीं हो रहा है ना। गौरव वहां भी स्पेसिफाई नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लासरूम में, ये क्लासरूम राजनंदिनी का है, बगल वाला क्लासरूम वर्षा का है, इसके बगल वाला क्लासरूम जो है वो गौरव का है। अब राजनंदिनी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए गौरव जो इस बगल वाले क्लासरूम में उसके ऊपर जाएंगे हम। तो एक गार्ड है, गार्ड रखा है हमने बाहर, जो गार्ड है उसको मैंने इंस्ट्रक्ट किया कि गार्ड साहब आप जो है राजनंदिनी को रोकेंगे। बोला यस सर। तो बट ऑब्वियस है इस क्लासरूम के गेट पे तो उसको नहीं बिठाऊंगा, अदरवाइज तो राजनंदिनी को लंच करने तक जाने ना दे। जाओगी कहाँ? मेरे को तो इतना ही पता है कि राजनंदिनी रोकना है, तुम हो राजनंदिनी। बोला ठीक। अब इसको गार्ड को बोला कि नहीं, गड़बड़ जगह बैठ गया, वर्षा राजनंदिनी चिल्लाने लगी, रोने लगी, रखने लगी। अब तो मेरा तो जीना मुहाल कर दिया। अब गार्ड को ले जाके बिठाए गौरव वाले क्लासरूम के गेट पे, वहां बैठा हुआ है। राजनंदिनी वर्षा के क्लासरूम में गई, आराम से गई, वर्षा से कम्युनिकेट की,
राधा मोहन बिट्टू सिट्टू किट्टू जितना था सबसे कम्युनिकेट की। हाँ, एंड जब गौरव के क्लासरूम में एंटर करने जाएगी तो गार्ड उधर बैठा है, देखेगा कौन, राजनंदिनी, निकलो, गेटिंग। राजनंदिनी ने कितना भी रिक्वेस्ट किया गार्ड से, भैया मुझे सुनील से नोट्स लेना है, मुझे जाने दे प्लीज। वो हमको नहीं पता सुनील से लेना है कि दुनील से लेना है, हाँ? मुझे इतना ही पता है तुम राजनंदिनी, तुमको जाने दो। यानी कि अभी भी जो गार्ड का इम्प्लीमेंटेशन है उसके हेल्प से क्या होगा, इट ऑलवेज अलाउ और डिनाई कम्युनिकेशन फ्रॉम होल डेस्टिनेशन नेटवर्क। Yes, sir. तो ये है आपका स्टैंडर्ड। अब यहीं पे आते हैं एक्सटेंडेड एसीएल को समझते हैं तुरंत। अब स्मार्ट गार्ड लाइन, Yes. काम भाग अब एक्सटेंडेड एशिया सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों यूज होगा। Yes, sir. तो बट ऑब्वियस है, राजनंदिनी के क्लासरूम के गेट के बाहर भी गार्ड बैठे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि वो दोनों बातें चेक करेगा। कौन हो, राजनंदिनी, कहाँ जाना है, साइड वाले क्लास को, किस नोट से कम्युनिकेट करना है, गौरव, स्टॉप, सुनील से कम्युनिकेट करना, अलाउड। अब ऐसा मत सोचना कि क्लासरूम में एंटर कर ही जाएंगे तो गौरव से भी बात करेंगे, वो तो ह्यूमन तरीका है। ठीक है। दूसरी चीज, तो हम इसको सोर्स पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Yes, sir. वेरी गुड। अब इसमें न्यूमेरिक रेंज की अगर बात करें तो 100 to 199 एंड 2000 to 299, ठीक है। अब यहां पे सर्विस भी डिफाइन कर सकते हैं एक्सटेंडेड एशिया। Yes. ठीक है, गौरव से कम्युनिकेशन हो सकता है, बट गौरव से बुक ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, पेंसिल बॉक्स ले सकते हैं, सारी चीजें ले सकते हैं, नोट्स नहीं ले सकते। आपको अपना खुद प्रिपेयर करना है, नोट्स के अलावा। तो जैसे ही गार्ड को दिखेगा पर्पस नोट्स तो डिनाइड, पर्पस पेन अलाउड, गेट इट। Yes, sir. अब यहाँ पे स्पेसिफिक पूरे नेटवर्क से भी रोकने की जरूरत नहीं, एक नोड भी रोक सकते हैं, कुछ नोड भी रोक सकते हैं, और पूरा का पूरा नेटवर्क भी रोक सकते हैं। Yes. पूरा नेटवर्क के लिए तो स्टैंडर्ड ठीक है, जरूरत के हिसाब से जरूरत है। अब सर्विस नहीं मिलेगा, पूरे नेटवर्क में एक सर्विस रोकनी है, तो जरूरत जैसी है वैसा कर लो। हथियार तुम्हारे पास सारा, कोई चाकू भी है, गन भी है, जब जो मन करे वो यूज। फाइन। Yes, sir. इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। अब इसी को स्टैंडर्ड एसीएल को नेम से भी करें तो कॉन्सेप्ट वही है, बस वहां पे स्टैंडर्ड लिखना होता है, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ, बस न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, नेम यूज होगा, स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड। अभी बच्चे बैठेंगे क्लास में 2 मिनट के लिए। ठीक है, फाइन। ये दोनों बात समझ गए आपको। और एक्सटेंडेड एसीएल में आपको नेम के जगह पे बस एक्सटेंडेड लिख देना है तो होगा कहीं कॉन्फ़िगरेशन, लाइक सी। ओके, Yes, sir. चलो
ऑलमोस्ट ये हो भी गया है, अब सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे आना था। तो एनीवे आप लोग तब तक बैठिए, थोड़ा डिस्कशन कीजिए, मैं आता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ, या आप लोग शेयर करके, मैं कंप्यूटर अपना ऑन